भाई की शादी में रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे थे। मेरी छोटी बहन निम्मी और उसके पति के आने का वक्त हो रहा था। सब बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। बस मैं थोड़ी परेशान थी। वजह थी मेरी एहसास कमतरी। मेरी शादी मुझसे 10 साल बड़े सुमेध से 5 साल पहले हुई थी। मम्मी की बीमारी में बड़ी बेटी होने का ये टैक्स चुकाया था मैंने। बीए करते ही जो पहला रिश्ता मिला, आनन फानन में शादी तय कर दी गई, या कहें निपटा दी गई। मेरा और सुमेध का कोई जोड़ नहीं था। मैं मचलती हुई लहर सी अल्हड़ और वो ऐसा शांत समंदर जिसमें मिलकर लहर मचलना और इठलाना भूल जाती है। उम्र का डिफरेंस, मिजाज में फ़र्क, मैं एक थिरकती हुई लड़की और सुमेध हिंदी के प्रोफेसर। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहने वाले। ऐसा नहीं कि मुझे कोई तकलीफ थी, बस जैसा जीवन साथी सोचा था वो मिला नहीं। गृहस्थी स्वीकार कर ली थी, एक लड़के की माँ हो चुकी थी, लेकिन सुमेध से दिल ना लगा था, न शायद कभी लगेगा। और इसी दूरी को बढ़ाने आ गया था मेरी छोटी बहन निम्मी का पति समीर। बेहद हंसमुख, गुनगुनाता हुआ, मुश्किल से 2 सालों का फर्क था पति पत्नी में। कल छोटे भाई की सगाई है, सारे रिश्तेदार इकट्ठा होंगे और मेरी एहसासे कमतरी मुझे फिर बौना कर देगी। निम्मी ने कहा, दीदी कितनी पतली हो गई हो, जीजाजी कहाँ हैं, किट्टू कहाँ है। निम्मी 6 महीने की बिटिया को गोद में लिए थी, आते ही लिपट गई। उसके पीछे पीछे समीर आ रहा था, हंसता गुनगुनाता। मैंने कहा, अब तुम आ गए हो, अब रौनक होगी। शाम को सब बैठे हंसी मजाक कर रहे थे, जहां समीर की हाजिर जवाबी और चुटकुले माहौल को उमंग से भर रहे थे, वहीं मेरे पति एक नपी तुली मुस्कुराहट फेंककर किट्टू के साथ खेलने में बिजी थे। हद कर देते हैं ये भी। स्वाति दीदी, एक डांस हो जाए। मेरे भाई ने मुझे खींचा, सुमेध को भी बुलाने लगा। इन्होंने दूर से ही हाथ जोड़कर मना कर दिया। कुछ लोगों की फुसफुसाहट मेरा दिल चिढ़ गई। मैं पलटने वाली ही थी कि समीर ने हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, मैं हूं ना आपका डांस पार्टनर। उस दिन मैं इतना खुलकर नाची, हालांकि निम्मी की किस्मत से थोड़ी जलन भी हुई। सबके बहुत कहने पर सुमेध गाना गाने के लिए तैयार हुए। मेरी तो हालत ही खराब थी, आज तो नाक कटकर रहेगी। जो इंसान कभी गुनगुनाता नहीं, वो इतने लोगों के बीच क्या गाएगा। लेकिन मैं हैरान रह गई जब इन्होंने गाना शुरू किया। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी, कितने दफे वैसे तो तेरी नामें भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। सब एन्चांटेड होकर सुन रहे थे। गाना खत्म होते ही पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। मम्मी ने आकर इनकी नजर उतारी तो सुमेध शर्माने लगे। आज मुझे ये कुछ अलग लग रहे थे। खाना खाते खाते बहुत रात हो गई थी। हम दोनों बहनें अपने बच्चों को सुलाकर छत पर आ गए। कितने सालों बाद मायके की छत पर। मैं बहुत खुश थी, लेकिन निम्मी कुछ सोच रही थी। बोली, दीदी आपके और जीजाजी के बीच सब सही चल रहा है ना? मतलब? मैंने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, तुम्हारे जैसा परफेक्ट हिसाब तो नहीं है यार, बस चल रहा है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? निम्मी एकदम से उदास हो गई। आज जब जीजाजी गा रहे थे, मुझे लगा आपके लिए गा रहे थे। मुझे लगता भी है कि आपने उन्हें अब तक पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। ऐसा है क्या? मैं चौंक गई। इसने कैसे समझ लिया जो बहुत अंदर की बात है? मैंने खुलकर बता ही दिया। निम्मी, हम दोनों में 10 सालों का फर्क है। हमारे प्रोफेसर साहब कुछ ज्यादा ही संजीदा हैं। क्या बोलूं? बस कट रही है जिंदगी, तुम नहीं समझोगी। तुम लोग तो लव बर्ड्स हो। निम्मी मेरे कंधे पर सिर रखकर चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, दीदी जिसको जो नहीं मिलता है वही अच्छा लगता है। जीजाजी की गंभीरता उन्हें लाखों में एक बनाती है।
आपको ये जो समीर की चंचलता, स्टाइल पसंद है ना? मुझसे पूछिए, कितनी भारी पड़ती है कभी कभी। मैं उसका मुंह ताक रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बात आगे बढ़ाई। अपने ही सजने संवरने से इनको फुर्सत नहीं मिलती, कभी मेरी ओर ध्यान नहीं देते। बच्ची रो रो कर परेशान हो जाती है, लेकिन क्या मजाल की भीड़ भाड़ में उसको संभाल लें। बस मौज मस्ती, नाच गाना। शाम को नहीं देखा आपने? मैं कहाँ शामिल हो पाई। दीदी, मैंने हमेशा देखा है, जीजाजी आपको खुश देखना चाहते हैं, किट्टू को हमेशा संभालते हैं। आपके किसी काम में रोक टोक नहीं, इतनी स्टेज परफॉर्मेंसेज आप देती रहती हैं, ये सब जीजाजी के सहयोग के बिना संभव है क्या? उसकी बच्ची जागकर रोने लगी थी। वो नीचे की तरफ भागी। मैं घंटों वहीं छत पर उसी तरह बैठी रह गई। एक एक घटना मेरे सामने घूम रही थी। सुमेध का प्यार, देखभाल, समझदारी, कैसे इन सब से मैं अनछुई रह गई। आंखें और मन भीगता जा रहा था। सुबह होते ही मैं बदल चुकी थी। पूरा घर फूलों से सजाया जा रहा था, महक मेरे अंदर भर आई थी। सुमेध को चाय दी, इनके पास बैठी रही, कुछ न कुछ बोलती रही। अपनी साड़ी देखने के लिए सूटकेस खोला, मुस्कुराहट फैल गई, कुछ सोचकर बाजार निकल गई। शाम को सब तैयार हो रहे थे। मैंने पीली साड़ी पहनी और सुमेध के लिए वैसा ही कुर्ता पायजामा निकालकर उनकी ओर बढ़ा दिया। सुमेध ने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोले, ये किसका है? मेरा वाला कुर्ता दो। मैंने शर्माते हुए कहा, आपका ही है, हम दोनों मैचिंग पहनेंगे। सुमेध एकटक मेरी ओर देखते हुए बोले, आज कुछ अलग लग रही हो, बात क्या है? मैंने बाहर झांक कर देखा, कोई था नहीं। इनके पास आकर कंधे पर सिर टिका दिया और बोली, आप कल कह रहे थे ना, अगर मैं हाँ कहूं तो बात होगी और भी, बस वही बात है। सुमेध और मैं साथ भी थे, पास भी। बिजली की लड़ियां जगमगा रही थीं, सब कुछ रोशन था, घर भी और दिल भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। आप देख रहे हैं सोशल डायरी। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी। कितने दफे वैसे तो तेरी नामें भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। तू जो अगर हाँ कहे तो बात होगी और हाय, वैसे तो तोरी नामें भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी। तू जो अगर हन कहे तो बात होगी और हाय।